यो, क्या हाल है दोस्तों। आपका अपना योर नेम आ गया है और आज हम बात कर रहे हैं मेरे दिल के करीब की चीज के बारे में। सफर। हम सबकी एक लिस्ट होती है ना, उन जगहों की जहां जाने का सपना हम देखते हैं, उन अनुभवों की जो हम पाना चाहते हैं। तो आज मैं अपनी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तैयार हो जाइए कुछ जबरदस्त घूमने की इच्छा के लिए, क्योंकि हम डुबकी लगाने वाले हैं टॉप 5 बकेट लिस्ट जगहों में जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मशहूर जगहों से लेकर छिपे हुए रत्नों तक तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं पेरिस। जरा सोचो, तुम सीन नदी के किनारे टहल रहे हो, हाथ में बैगुएट और ऊपर आसमान में एफिल टावर। क्या बात है। इस शहर से रोमांस, इतिहास और एक अलग ही तरह का आकर्षण झलकता है। बेशक पेरिस की कोई भी यात्रा लूवर संग्रहालय जाए बिना पूरी नहीं होती। मोनालिसा और दूसरी कई मास्टरपीस का घर, यहां जाना एक आर्ट हिस्ट्री की किताब में कदम रखने जैसा है। और अगर मास्टरपीस की बात करें तो पेरिस का खाना। पेस्ट्री के बारे में तो मैं शुरू भी ना करूं तो अच्छा है। जरा सोचो कि तुम एक प्यारे से कैफे में बैठे हो, फ्लेकी क्रोइसेंट और स्वादिष्ट मैक्रून खा रहे हो और दुनिया को आते जाते देख रहे हो। और हां, अगर तुम्हें कुछ नया ट्राई करने का मन हो तो एस्केरगॉट ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, है ना। पेरिस इंद्रियों के लिए एक दावत है और यहां से जाते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने कुछ ही दिनों में पूरी जिंदगी जी ली है। अगला पड़ाव, हम जा रहे हैं पूर्व की ओर, जापान के मनमोहक शहर क्योटो। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां प्राचीन मंदिर हैं, शांत बगीचे हैं और गीशा बांस के जंगलों में इठलाती हुई घूम रही हैं। यहाँ की एक खास जगह है फुशिमी इनारी श्राइन, जहां पर हजारों चमकीले लाल तोरी गेट पहाड़ की ढलान पर बने हुए हैं। चेरी ब्लॉसम के मौसम में यह शहर गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाता है। क्योटो की कोई भी यात्रा पारंपरिक चाय समारोह के अनुभव के बिना पूरी नहीं होती। अध्याय 3, सेंटोरिनी, सूर्यास्त और सफेद रंग का जादू। तैयार हो जाइए कुछ जबरदस्त घूमने की इच्छा के लिए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव है ग्रीस का सेंटोरिनी। जरा सोचो, आप एक चट्टान पर बैठे हो, आपके सामने एजियन सागर है और सफेद रंग के घर चमकते हुए नीले पानी की तरफ नीचे की ओर बने हुए हैं। सेंटोरिनी का मतलब है लुभावने नजारे, शानदार सूर्यास्त और वो शांत भूमध्य सागरीय एहसास। सेंटोरिनी आराम और रोमांच का एकदम सही मिश्रण है। अध्याय 4, माचू पिच्चू, बादलों की यात्रा। अब हम जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका, इनकाओं के खोए हुए शहर माचू पिच्चू। पेरू के एंडीज पहाड़ों में स्थित यह प्राचीन जीआरएच एक ऐसी जगह है जो आपको हैरान कर देगी। जरा सोचो, आपने अभी अभी अविश्वसनीय इनका ट्रेल ट्रैक पूरा किया है और जैसे ही आप आखिरी मोड़ पर मुड़ते हैं तो बम, यह रहा माचू पिच्चू अपने पूरे वैभव में, धुंध और बादलों में लिपटा हुआ। यह एक ऐसा पल है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। खंडहरों की खोज करना समय में पीछे हटने जैसा है और आप इनका लोगों की रचनात्मकता और कौशल को देखकर हैरान रह जाएंगे। माचू पिच्चू से दिखने वाले नजारे बेहद खूबसूरत हैं, जहां से आसपास के पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। अगर आपको लंबी पैदल यात्रा पसंद नहीं है तो भी आप ट्रेन से माचू पिच्चू पहुंच सकते हैं। मेरा यकीन मानो, यह इस सफर के लायक है, चाहे आप किसी भी तरह से यहां पहुंचें। यह एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। अध्याय 5,
न्यूयॉर्क सिटी, वो शहर जो कभी नहीं सोता। न्यूयॉर्क सिटी, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ शहर। टाइम्स स्क्वायर जरूर जाएं, लिबर्टी द्वीप पर नाव से जाएं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखें। ब्रॉडवे शो देखना न भूलें। न्यूयॉर्क का अविश्वसनीय खाना। न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ है। तो लीजिए दोस्तों, ये रही मेरी टॉप 5 बकेट लिस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने पासपोर्ट पर से धूल हटाने और अपने अगले बड़े साहसिक कार्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखें, दुनिया बहुत बड़ी और खूबसूरत है, बस इसकी खोज करने की देर है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ना घबराएं, नई चीजें आजमाएं और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर आपके साथ रहें। और हां, अगर आप इनमें से किसी भी शानदार जगह पर जाते हैं तो अपनी तस्वीरों में मुझे टैग करना न भूलें। अगली बार